Hello students, how are you? Myself Satma Misra from SPM Inter College Bisalpur. Students, I hope you all will be fine and enjoying online classes. Student, today I am going to explain you a very important poem, La Bella Dame Sans Mercy, composed by John Keats. Students, it is very famous poem of John Keats. ला विला डेम सन्स मर्सी अर्थात दया रही सुंदर स्त्री. द टाइटल ऑफ द पोएम मीन्स ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी. दया रही सुंदर स्त्री. स्टूडेंट, इन दिस पोएम द पोएट describes how a beautiful lady without mercy charms and then deceives the knight badly. Knight falls in love with the beautiful lady. He makes a garland for her head and offers her a bracelet of beautiful flowers. The lady takes him to her cave and offers him sweet roots and wild honey. She weeps to show her love for him. She lulls him to sleep by singing a sweet song. In his sleep, the knight sees a dream. In his dream, he sees pale kings, princes, and warriors. They warn him not to trust the unfaithful lady. When he wakes up, he finds himself all alone by the cold hillside. ओके स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता में कवि शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा का वर्णन करता है जो दया रहित एक सुंदर स्त्री से धोखा पाता है. शस्त्रों से सुसज्जित जो योद्धा वास्तव में जो स्वयं एक कवि है तथा वह सुंदर स्त्री फैनी ब्राउनी है जिससे वह प्रेम करता था, तो शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से वह शादी नहीं कर सका, जिसके कारण वह बड़ा अत्यंत दुखी था और निराश था. अपने दुख को, अपनी निराशा को वह इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है. लेट स्टार्ट द पोएम. ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लॉइटरिंग द सेज है विदाउट फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड्स सिंग. कवि कहता है, ओ वाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स. अरे नाइट माने तो शस्त्रों से सुशोभित योद्धा. वाट माने क्या, एल माता है कष्ट. शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है. एलोन एंड पेली लॉइटरिंग. एलोन माने अकेले. पेली माता पीलापन लिए हो, चेहरे पर पीलापन लिए हो अर्थात चिंतित. तुम अकेले और चेहरे पर पीलापन लिए हुए बगैर किसी उद्देश्य के यहाँ पर क्यों घूम रहे हो. कभी योद्धा से पूछता है कि हे योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है. तुम अकेले और चेहरे पर पीलापन लिए हुए यानी कि दुखी होकर यहाँ पर क्यों भटक रहे हो, क्यों घूम रहे हो. द सेज है विदाउट फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग. से होता है घास, नमी युक्त जगह पर उगने वाली घास. है विदाउट मुरझा गई है, सूख गई है. फ्रॉम द लेक माने झील की. झील की जो घास है वह भी मुरझा गई है. ऐसा बर्फीला सर्दीला मौसम है, झील की घास भी सूख चुकी है. एंड नो बर्ड्स सिंग. और कोई पक्षी नहीं गा रहे हैं. बर्फीला मौसम है, पक्षी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं. ऐसे बर्फीले मौसम में ये योद्धा तुम यहाँ पर अकेले और चेहरे पर पीलापन लिए हुए क्यों घूम रहे हो. ओ व्हाट कैन आई The night at arms, so haggard and so woebegone, the squirrel's grain is full and the harvest done. Oh, what can ail the night at arms? अरे शस्त्रों से सुशोभित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है. So haggard, तुम इतने थके हुए, and so woebegone इतने चिंतित. तुम इतने थके हुए, इतने चिंतित क्यों हो. कोई पूछता है
कि योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम तो थके हुए, इतने परेशान, इतने बेचैन क्यों हो। द स्क्वायरल्स ग्रैंड इज फुल, इसको मतलब गिलहरी, गिरनी मतलब है गोदाम, गिलहरी का गोदाम, अनाज का गोदाम, इस फुल मतलब भरा हुआ है, गिलहरी का अनाज का गोदाम भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी कट चुकी है। अर्थात ऐसा बर्फीला मौसम है जिसमें सभी किसान, सभी जीव जंतु अपने घोंसलों में, अपने घरों में हैं। ऐसे बर्फीले मौसम में ये योद्धा तुम यहाँ पर क्यों बेचैन और चिंतित होकर घूम रहे हो। I see a lily on the brow with anguished, moist and fever dew, and on the thy cheeks a fading rose fast withered too. कभी कहता है I see a lily on the brow, मैं देखता हूँ, लिली मतलब कुमुदनी का पुष्प, ऑन द ब्रो माने आपके मस्तिष्क पर, मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा चेहरा रक्तहीन तथा पीला है। विद एंग्विश्ड मॉइस्ट फीवर ड्यू, तुम्हारा मस्तिष्क मानसिक चिंता दुख के कारण पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन द चीक से फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और तुम्हारे गालों की गुलाबी रंगत सुंदरता भी मुरझा गई है, चली गई है, तुम्हारे चेहरे की रौनक भी अब गायब हो गई है। स्टार्टिंग 3 स्टेंजा में कवि योद्धा से प्रश्न पूछता है और 4th स्टेंजा से कवि योद्धा कवि को उत्तर देता है। I met a lady in the midst, full beautiful, a fairy child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. योद्धा कहता है आई मेट ए लेडी, मैं एक महिला से मिला था, इन द मिड्स माने चारागाह में, मैं चारागाह में एक महिला से मिला था। फुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी वह। ए फेरी चाइल्ड, परी की बच्ची लग रही थी, सुंदर थी, परियों की बच्ची लग रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फूट वाज लाइट, और उसके पैर हल्के थे, अर्थात हल्के कदमों से वो चल रही थी। हर आइज़ वर वाइल्ड, उसकी आंखें वाइल्ड माने प्रेम के भरी हुई थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जोन, मैंने बनाया, गार्लैंड माने गजरा, फॉर हर हेड, मैंने उसकी महिला के लिए, उसके बालों के लिए गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और कंगन बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन मतलब करधनी, और मैंने उसके लिए करधनी तैयार की। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मेरी तरफ देखा जैसे कि वो मुझसे प्रेम करती हो, इस प्रकार से उसने मुझे देखा उस महिला ने कि जैसे वो मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने गहरी लंबी आहें भरी, ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे वो मुझसे प्रेम करती हो। और उसके प्रेम से आकर्षित होकर मैंने उसके लिए एक गजरा बनाया, उसके बालों के लिए एक कंगन बनाया सुंदर फूलों का, और एक करधनी बनाई। I sat her on my pacing steed, and nothing else saw all day long, for sight long would she bend and sing a fairy song. I sat, मैंने बैठा लिया, हर माने उसको, ऑन हर माई पेसिंग स्टीड, अपने तीव्रता से दौड़ने वाले घोड़े पर। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, एंड माने और, नथिंग माने कुछ नहीं, एल्स माने सिवाय, सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर मैंने उसके सिवाय कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ उसको ही देखता रहा, निहारता रहा। फॉर साइड लॉन्ग बुट सी वेंट, वह एक तरफ के लिए झुकी हुई थी। एंड सिंग, और गा रही थी, ए फेरी सॉन्ग, परियों का गीत, वो घोड़े पर बैठी हुई थी, एक तरफ झुकी हुई थी और परियों का गीत गा रही थी। इतनी सुंदर थी कि मैंने पूरे दिन भर उसके अलावा कुछ नहीं देखा। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ शी सेड आई लव द ट्रू। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, उसने मुझे प्रदान किया, रूट्स माने जड़ें, रिलिस माने स्वादिष्ट, स्वीट माने मधुर, उसने मुझे मधुर और स्वादिष्ट जड़ें प्रदान की, अर्थात उसने मुझे खाने के लिए कंदमूल फल दिया। एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, हनी वाइल्ड मतलब जंगली शहद दिया उसने मुझे। एंड मन्ना ड्यू, एक पेय पदार्थ, दिव्य पेय पदार्थ मुझको पीने के लिए दिया। उस महिला ने मुझको कंदमूल फल दिया, जंगली शहद दिया और मन्ना ड्यू, एक दिव्य पेय पदार्थ पीने को दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज ट्रेन सी सैड, और निश्चित रूप में उसने अपनी अजीब सी भाषा में मुझसे कहा आई लव दी टू, मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ। वह महिला मुझको अर्थात योद्धा को एक गुफा में ले गई और
वहाँ पर उसने उस योद्धा को कंदमूल फल दिया, शहद खिलाया और एक दिव्य पेय पदार्थ पिलाया और अपनी अजीब सी भाषा में उसने कहा कि वह मुझसे सच्चा प्रेम करती है। She took me to Elfin Grove, and there she bare inside full sore, and there I shut her wild eyes with kisses for. सी टुक में मुझको ले गई, हर माने अपनी, एल्फिन माने रहस्यमय, ग्रोट माने गुफा में, वह मुझको अपनी रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ पर रोई, वह महिला वहाँ पर रोई। एंड साई फुल सोअर, और गहरी गहरी आँखें भरी। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर, और वहाँ पर मैंने वाइल्ड माने प्रेम से भरी उसकी आँखों को सट मैंने बंद कर दिया, विथ किसेस फोर, 4 बार किस करके मैंने उसकी मदमस्त आँखों को यानी प्रेम से भरी आँखों को बंद कर दिया। एंड देयर शी लर्ड मी asleep, and there I dreamed, वो बी टाइड, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम ऑन द कोल्ड हिल साइड। कभी कहता है एंड देयर शी लर्ड मी asleep, और वहाँ पर उस महिला ने मुझको लर्ड में ग्लोरी गाकर, मैंने मुझे ऐसे मैं सुला दिया, मुझे लोरी गाकर सुला दिया, सुंदर गीत गाकर मुझको वहाँ पर उसने सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम, और वहाँ पर उस योद्धा ने था मैंने एक स्वप्न देखा, वो भी टाइट, क्या देखा, अरे मुसीबत आ गई। योद्धा ने देखा कि अरे मुसीबत आ गई। द लेटेस्ट ड्रीम आई यूर ड्रीम, मेरा अंतिम स्वप्न था जो मैंने देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर भी मेरा अंतिम स्वप्न था जो मैंने उस ठंडी पहाड़ी पर देखा था। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने देखा पीले राजाओं को और राजकुमारों को भी। पेल वॉरियर्स, पीले योद्धाओं को, मतलब चेहरे पे पीलापन लिए होते हैं। डेथ पेल बर दे आल, वे सभी मृतकों के समान, डेड बॉडी मृतक के समान पीले थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, चिल्लाए, ला वेला डेम सन्स मर्सी हैड दे इन थ्रेल, दया रही सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। वो सभी चिल्ला रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि दया रही सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। योद्धा वहाँ पर देखता है एक स्वप्न, उस पहाड़ी उस गुफा में एक स्वप्न देखता है, वह महिला उसको सुला देती है गीत गाकर। जब सो जाता है स्वप्न में उसको दिखाई देता है कि कई सारे योद्धा, कई सारे राजकुमार, कई सारे राजा जो मृतकों के समान का चेहरा पीला है, उसको चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि दया रे सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। आई सा देयर स्टार्ट लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप वाइड, एंड आई अवेक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। आई सा देयर स्टार्ड लिप्स, आई सा मैंने देखा, देयर माने उनके, स्टार माने सूखे हुए, लिप्स माने ओंठों को, अंदर ग्लू माने धुंधले प्रकाश में। मैंने उस गुफा के धुंधले प्रकाश में उनके सूखे हुए ओंठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग, और माने भयंकर, वार्निंग माने चेतावनी, जो भयंकर चेतावनी देने के लिए गैप माने खुले हुए थे। वो जो राजकुमार उस योद्धा को चेतावनी देने के लिए खुले हुए थे। उस योद्धा ने वहाँ पर एक स्वप्न देखा, सो गया तो स्वप्न उसने राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा और योद्धाओं को देखा जो मृतकों के समान पीले थे। वो क्या कर रहे थे, वो उसको चेतावनी दे रहे थे, उनके ओंठ खोले हुए थे और वो उसको चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर, और मैं जाग गया, एंड फाउंड मी हेयर, और मैंने स्वयं को यहाँ पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ये ठंडी पहाड़ी पर। योद्धा कहता है कि उनकी चेतावनी को सुनकर मैं जाग गया, चौंक गया, डर गया, और मैंने स्वयं को वहाँ पर उस ठंडी पहाड़ी पर अकेला पाया। एंड दिस इज़ वाई आई सोजन हेयर, और इसी कारण से मैं यहाँ पर सोजन मैंने ठहरा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। योद्धा कहता है इसी कारण से मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेली लॉइटिंग, एलोन माने अकेला, पेली माने पीलापन लिए हुए, चिंता के साथ, लॉइटिंग माने घूम रहा हूँ। मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ और अकेला और चिंता के साथ मैं पीलापन लिए हुए चेहरे पर यहाँ पर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। थ्रो द सेज है विदर्ड फ्रॉम द लेक, तो मन जबकि, सेज माने घास, विदर्ड में मुरझा गई है, फ्रॉम द लेक मन झील की, जबकि झील की घास मुरझा गई है। ऐसा बर्फीला मौसम है, ऐसा सर्दी का मौसम है कि झील की घास भी मुरझा गई है। ऐसे बर्फीले मौसम में मैं इसी कारण से अकेला और चिंता के लिए वो चेहरे पर यहाँ पर घूम रहा हूँ। एंड नो वर्ड सिंग, और कोई पक्षी भी नहीं गा रहे हैं। इतना सर्दीला मौसम है, सर्दी का मौसम है, बर्फीला मौसम है कि कोई पक्षी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे बर्फीले मौसम में और ऐसे सर्दी के मौसम में मैं इसी कारण से यहाँ पर भटक रहा हूँ, यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ।
ओके स्टूडेंट्स।